हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर मैथमेटिक्स का लेकर आ गया और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 चल रहा है कंटिन्यूअसली, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बहुत लंबा जा रहा है क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है और उसको बारीकी से स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे 11th के मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स 2 के अंदर वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो ना तो सिर्फ 11th ही नहीं 12th ही नहीं बल्कि आप अगर JEE और बाकी चीज के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे होंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो आज हमारा देख सकते हो आप 11वां लेक्चर है और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको बता दूं कि यार इसके पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, उसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने 10 लेक्चर लगाए हैं दोस्तों कंप्लीट करने के लिए। सोचो एक एक पॉइंट को बारीकी से एक्सप्लेन किया होगा, तो जाके वीडियोस को जरूर से देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये इसका आईडी है और मेरा जो आईडी है, जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहां से भी आप जाके फॉलो कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। छोटा वीडियो होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग 4 से 5 एग्जांपल्स इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। आपको याद होगा जस्ट इसके पहले के लेक्चर में हमने जो मैथ्स का लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेक्चर लिया था, आपको याद होगा कि हमने आपको सिखाया था कि मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस को कैसे निकाला जाता है। दैट इज मॉड ऑफ जेड। जेड वैल्यू निकालते हैं ना हम लोग अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, वही चीज है। बस उसको जो हमने सीखा था आज हम उसके बेस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। साथ ही मैं आपको सिखाया था मैंने पोलर फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, वो आज नहीं करेंगे, उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ा है, 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट कराने के लिए। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 ही कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लगभग बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो उसके जो अलग अलग कैटेगरी के 4 से 5 एग्जांपल्स है वो मैं कराने वाला हूं, तो ध्यान से देख लेना, आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, जिसमें हम लोग को सबसे पहले करना है दोस्तों 7 - 5i। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है 7 - 5i, सबसे पहले हम लोग का स्टेप होता है लेट। हम क्या मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू क्या होता है 7 - 5i। और जब आप इसको कंपेयर करोगे a प्लस ib से, जब हमारा जो वैल्यू होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वैल्यू होता है उसको आप कंपेयर करो, दैट इज a प्लस ib से कंपेयर करोगे तो आपको यहां पे a का वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 7। a का वैल्यू क्या है देखो, a प्लस ib, ये 7 - 5b, तो a के जगह पे क्या है 7 है और b की जगह पे क्या है -5, तो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -5। ये आपको समझ में आ गया। अब आप देख सकते हो क्लियरली कि a 7 है, b -5 है, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो 7 है और कॉमा -5 है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इट लाइज इन प्लस और माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं इट विल लाई इन द 4th क्वाड्रेंट। ये हम लोग को पता है ना यार, ये हमने आपको सिखाया है प्रीवियस लेक्चर, देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। हमने आपको बताया था ये पहला क्वाड्रेंट है जिसमें सब क्या होता है प्लस होते हैं, ये दूसरा क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है तीसरे में, और इसमें प्लस प्लस होता है, सॉरी प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो जब भी ऐसा होता है 4th क्वाड्रेंट तो उसके पीछे का रूल क्या है, हमारा बस एम्पलीट्यूड निकालने का टाइम चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है। तो सबसे पहले एक्चुअल में हम लोग को मॉडुलस निकालना है, ये तो बेसिक स्टेप्स हो गया। अब हमको मॉडुलस ऑफ z निकालना है, यानी कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही निकालना है हम लोग को। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है, a का वैल्यू 7 यानी 7 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है -5 यानी -5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे सॉल्व, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहां पे मैं नीचे सॉल्व करता हूं, चलो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, करेक्ट है, तो 49 प्लस 25, तो एक्चुअल में 49 प्लस 25 करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 74, यानी कि हमारा जो मॉड ऑफ z का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ 74। ये हमारा मॉड ऑफ z, यानी कि जिसको हम लोग ने बोला है मॉड्यूलस निकालो, तो मॉड्यूलस का वैल्यू कितना आ गया 74 आ गया। ये हमारा पहला आंसर है, ये सबसे पहला आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, लेकिन अब दूसरा चीज भी पूछा है एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, तो चलो यहाँ पे उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मेरा जो क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, जो a और b के जो वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट के, वो अगर 4th क्वाड्रेंट में लाए होते हैं तो ये तो फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ b बाय a, ये हमारा फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन जब 4th क्वाड्रेंट में आता है तो प्लस 2 पाई करना पड़ता है, करेक्ट है। 4th क्वाड्रेंट मतलब चौथा, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 180, दैट इज 2 पाई होता है ना 360 डिग्री का मतलब, तो tan इनवर्स ऑफ b बाय है, तो tan इनवर्स ऑफ b बाय a, b कितना है हमारे पास, देखो b का वैल्यू है -5 और a का वैल्यू है हमारे पास 7। ठीक है, तो -5 बाय 7 प्लस 2 पाई, लेकिन ये अंदर मुझे माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो माइनस बाहर निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स ऑफ 5 बाय 7 और ये हो जाएगा प्लस 2 पाई।
ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके आगे में कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 7 वी डोंट नो, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 3 आ गया, √3 आ गया, इस प्रकार के वैल्यू हमें पता है ना टेबल वाले, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज आवर फाइनल आंसर, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 5/7 प्लस 2 पाई इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। एम्पलीट्यूड का वैल्यू करेक्ट है, समझ में आ गया कितना सिंपल है। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, आपको जितने भी एग्जांपल से आपको कराऊंगा। ये तो चौथा क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन था, वैसे पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट में आप अलग अलग चीजें को ऐड करते हैं, ये सब चीज हम ऑलरेडी बता चुके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा, और 3 से 4 एग्जांपल है उसको देख लो, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। फिर आपका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड समझ लो एकदम पक्का हो गया, एकदम अच्छे से आ जाएगा। कोई भी कितने भी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे आप लोग आंसर कर पाओगे। ये 4 से 5 एग्जांपल जो अभी कराने वाला हूं, पहला हो गया और 3-4 और है, इसको देख लो, फटाफट से लेक्चर देख लो, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग का एम्पलीट्यूड प्लस मॉड्यूलस ये पूरा टॉपिक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखो क्या है, √3 प्लस √2i। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। हम लोग पहले कंपेयर करने से पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट z इज इक्वल टू √3 प्लस √2i। इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपेयर करो आपके वैल्यू, कंपेयर विथ a प्लस ib। जब इससे कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा √3 और b का वैल्यू कितना मिलेगा दोस्तों, √2। a का वैल्यू b का वैल्यू मिल गया। अब √3 √2 दोनों आप देखो तो ये दोनों के दोनों क्या है, 0 से बड़े हैं, यानी a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा √3 है और मेरा √2 है, ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दे लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पहले ही क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। और हम लोग को एक्चुअल में निकालना, ये तो हम लोग ने पहले लिख के रखा है, इसको बाद में भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो चीज मैंने लिखा ना अभी, ये स्टार्टिंग में ही लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप लास्ट में लिखोगे ना एम्पलीट्यूड निकालने के पहले तो भी चलेगा, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमने पहले निकाल दिया। अब हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, सबसे पहले मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b²। हमारा वैल्यू डाल दो इसमें, a कितना है √3, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, a² प्लस b²। तो कितना बचेगा, √3 का स्क्वायर 3 बच जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 दैट विल बी इक्वल टू √5। तो ये हमारा आ गया क्या, z का वैल्यू, यानी कि मॉडुलस का वैल्यू आ गया। ये सबसे पहला चीज हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा चीज, ये पहला चीज आ गया। दूसरा चीज हमें क्या पूछता है, एम्पलीट्यूड पूछता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z अगर निकालना है मुझे, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ क्या होता है, b/a, tan इनवर्स ऑफ b/a, ये फॉर्मूला है हमारा, tan इनवर्स ऑफ b/a। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कुछ भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं, तो हमारा जो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b/a, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ b/a आ जाएगा। अब यहां पे अब ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान देना अच्छी तरीके से। क्या होता है tan इनवर्स ऑफ b/a, tan इनवर्स ऑफ b कितना है हमारे पास, b इज नथिंग बट √2, ठीक है। और कितना है हमारे पास, b √2 है और a √3 है, ठीक है ना। a कितना है √3, ठीक है, a कितना है √3, तो √2/√3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यानी कि एम्पलीट्यूड z हम लोग को जो निकालना है उसका वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये √2 है √3 है, तो इसको एक ही रूट में कर दो ना, तो tan इनवर्स ऑफ एक ही बड़ा रूट बना देता हूं और अंदर लिख देता हूं 2/3। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, करेक्ट है। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है यहाँ पे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ √2/√3। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ, देखते हैं कौन सा एग्जांपल दिया। थर्ड एग्जांपल इज गिवन हियर -3 1 -i। सबसे पहले तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो -3 है ना अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 × 1 इज -3, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 × i इज +3i, तो -3 + 3i हो जाएगा, -3 + 3 आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लेट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 + 3i। तो कंपेयर करो यहाँ पे, अगेन यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, कंपेयर विथ a + ib। यहां पे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मिल गया -3, b का वैल्यू मिल गया 3, करेक्ट है, यही मिल रहा है ना। a का वैल्यू -3 और b का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को, 3 मिल रहा है। अब यहां पे भी आप देखो तो a का वैल्यू 0 से छोटा है और b का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि -3, -3 है ना, 3 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, लाइज इन कौन सा, माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये आपको पता ही है अच्छी तरीके से, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं, जो कि √a² + b² है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे a का वैल्यू है -3 का स्क्वायर और b का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 + 9 दैट विल बी इक्वल टू √18। √18 को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 3√2 लिख सकता हूं, 9 × 2 = 18 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 इज 18, तो 3√2 लिख सकता हूं मैं √18 को। तो ये मेरा एक्चुअल में क्या आया, मॉड ऑफ z आया, यानी मॉडुलस मेरा आ गया। अब मॉडुलस आ गया मेरा, ठीक है, मॉडुलस मेरा आ गया।
अब दूसरा वैल्यू जो मुझे निकालना है जो कि है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ पाई, सॉरी माफ करना, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, यही फॉर्मूला है हमारा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक है, अब b बाय a, लेकिन यहां पे हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यूज है, मतलब जो हमें -3 और 3 दिया ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो tan इनवर्स ऑफ b बाय a जो है यहाँ पे अगर हम क्लियर कट ले लेंगे तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो 180 के लाइन पे आता है, दैट इज पाई हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो क्लियरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b कितना है हमारे पास, b है 3, a कितना है हमारे पास -3, और ये हो जाएगा प्लस पाई। अब नेक्स्ट स्टेप यहां पे ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप यहां पे ध्यान देना, यहां पे -3 है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस बच जाएगा, माइनस को आगे ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 और ये 3 आपस में डिवाइड हो गए तो 1 बचेगा, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस पाई। ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस पाई हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे आप देखोगे तो माइनस तो है यहां पे पहले से ही, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ 1 tan 45 पे 1 होता है, tan 45 1 होता है, करेक्ट है, ये आप जानते हो, sin 30 sin 45 cos 45 पता है ना, वैसे tan 0 tan 30 tan 45, तो tan 45 पे 1 आता है, तो tan 45 मतलब कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, क्योंकि tan 45 मतलब 45 का मतलब होता है पाई बाय 4, जैसे 60 का मतलब पाई बाय 3 होता है, वैसे ये हो जाएगा पाई बाय 4। ठीक है ना, तो माइनस पहले से ही था, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 4, और ये प्लस 5 पहले से ही है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट है। ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 4, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है एम्पलीट्यूड का। बस सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया दोस्तों, थोड़ा फास्ट गए हैं आज, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, 3 पाई बाय 4 कितना सिंपल है, आप देखो हमारा आंसर करेक्ट है, 3 पाई बाय 4, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया, कुछ नहीं। बस ये आपको ध्यान में रखना, बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई बाय 4 होता है, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट पाई बाय 4। समझ में आ गया, कितना सिंपल था, क्लियर है। तो ये था हमारा कौन सा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब देखो ये हमने कौन सा किया, सेकंड क्वाड्रेंट वाला भी कर लिया। अब एक और एग्जांपल लेकर आए जो थोड़ा और अलग कैटेगरी का है, चलो देखते हैं इसको भी, वो कौन सा एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे अगले एग्जांपल की तरफ। अब ये क्या है, -4 4i, यहां पे भी आप कंपेयर करोगे, पहले मान लो लेट z इज इक्वल टू -4 4i। ठीक है, -4 4i कंपेयर करोगे a प्लस बी आई से, कंपेयर विथ a प्लस IB से कंपेयर करो, तो यहां पे आपको मिल जाएगा a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू मिल जाएगा अगेन -4, करेक्ट है। a का वैल्यू -4, b का वैल्यू भी -4, तो क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि a इज लेस देन 0 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरे क्वाड्रेंट है -4, -4, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू माइनस होते हैं, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएगा। लेकिन ये तो बात हो गई इसकी, लेकिन हम लोग को मॉडुलस ऑफ z निकालना है, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकालना है हम लोग को, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, देने की जरूरत है आपको। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ a का वैल्यू कितना है, -4 इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ अगेन -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, दैट इज 4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 इज नथिंग बट √32। तो √32 का यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो मॉड ऑफ z कितना आ जाएगा, √32 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 का आ जाएगा 4 और अंदर बचेगा √2, यानी कि मॉड ऑफ z इज नथिंग बट 4√2। 4√2 का मतलब ही होता है √32। समझ में आ गया। अब यहां पे आप देखो सेकंड चीज जो मुझे निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालना है। तो मुझे एक चीज पता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z के लिए सबसे पहले तो हमारा tan इनवर्स ऑफ b बाय a होता ही tan इनवर्स ऑफ b बाय a होता है, ठीक है। लेकिन ये किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और जब भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो अगेन हम लोग को क्या करना होता है, tan इनवर्स ऑफ b बाय a जो है ना, यहां पे भी हम लोग को प्लस पाई करना पड़ता है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस पाई किया था, वैसे थर्ड में भी प्लस पाई करना पड़ता है। अगर आप यहां पे भी ध्यान से देखोगे बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, ये tan है, ये इनवर्स है, b का वैल्यू कितना है हमारे पास -4, a का वैल्यू अगेन -4 है, करेक्ट है, प्लस पाई करना है। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में देखो और इजी लगेगा। अब यहां पे देखो एम्पलीट्यूड चल रहा है हम लोग का, एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू ये tan इनवर्स ऑफ -4 बाय -4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ अंदर 1 बचेगा, और ये प्लस पाई पहले से ही था। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ z जो हम लोग निकाल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, कौन से tan में 1 आता है, tan की कौन से वैल्यू पे 1 आता है, tan 45 पे 1 आता है, मतलब ये इसका वैल्यू भी आ जाएगा पाई बाय 4 और ये प्लस 5, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज नथिंग बट, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज पाई बाय 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4 पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो फाइनली हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ z जो हम लोग को निकालना है, ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। तो इसका आंसर भी कितना आसानी से हमने निकाल दिया, आ गया एम्पलीट्यूड। सिंपल है।
क्लियर है कि नहीं? मजेदार। देखो बहुत फास्ट जा रहे हैं क्योंकि यार देखो टाइम वेस्ट करा के मतलब नहीं है ना, फटाफट 5-6 एग्जांपल करा दे, 15-20 मिनट के अंदर आपने लेक्चर देख लिया, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा 5वां एग्जांपल। अब एक और कैटेगरी का बताता हूं, देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आता है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, बस कुछ फर्क नहीं है, सब सेम फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले चेंज कहां हो रहा है? एम्पलीट्यूड में। वो भी कहां चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड में? जब आपका क्वाड्रेंट अलग अलग आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो tan इनवर्स ऑफ b बाय a, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस पाई कर देना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो बस प्लस 2 पाई करना है, tan इनवर्स ऑफ b बाय प्लस 2 पाई। बाकी सब सेम है, वैल्यू अलग अलग है, बस डालना है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जाते जाते एक और करा देता हूं ताकि आप लोग का ये भी डाउट क्लियर हो जाए। अब यहां पे भी अगेन लेट z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस आई। ठीक है, तो a का a प्लस आई बी से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 और b का वैल्यू आ जाएगा -1। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब -1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? √3, -1। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस किस में आता है? अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब ये किस में आ रहा है? इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किस में आ रहा है दोस्तों? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ z है इसका तो चलो फॉर्मूला सेम रहता है, दैट इज a² + b²। तो डाल दो वैल्यू इसके अंदर, a का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 3, तो √3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है यहाँ पे -1 का स्क्वायर। डाल दिया, चलो सॉल्व करते हैं। देखो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1, 9 + 1 इज इक्वल टू 10, दैट इज √10। तो हमारा वैल्यू जो आ रहा है मॉड्यूलस ऑफ z का, जो आ रहा है √10। करेक्ट है? मॉड्यूलस ऑफ z का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों? √10 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी, माफ करना, हाँ यहाँ पे देखो गलती हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस से, जैसे मैंने कर दिया अभी क्या किया, देखो थोड़ा सा ध्यान से, आप लोग ने गलती पकड़ लिया होगा। अगर आपने देखा होगा ये √3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 3 होगा ना। मैंने 3 का स्क्वायर समझ लिया और 9 लिख दिया डायरेक्टली, लेकिन ये √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो √3 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 हो जाएगा। 3 + 1 4 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ z इज नथिंग बट 2, क्योंकि 4 का वैल्यू क्या आता है? 4 का रूट क्या आता है? 2 आता है। समझ में आ गया? अब दूसरा चीज जो हमें निकालना है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालना है, दैट विल बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का? अगर हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस पाई। प्लस पाई क्यों लिखा? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस पाई नहीं आएगा, गलती मत करना, प्लस 2 पाई आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्लस प्लस 2 पाई। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो सिर्फ tan इनवर्स ऑफ b बाय a, सेकंड और थर्ड रहेगा तो प्लस पाई करना है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो प्लस 2 पाई करना है। अब वैल्यू डाल दो, हमारा आंसर आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है। tan इनवर्स ऑफ b कितना है हमारे पास? देखो कहां गया, b का वैल्यू है -1 और a का वैल्यू है √3, यानी कि -1 अपॉन √3 प्लस 2 पाई। ठीक है, अब यहां पे रखो इसको, अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहां पे -1 है तो मैं माइनस को आगे लिखता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू -tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3। अंदर क्या बचेगा? 1 बाय √3 और ये प्लस 2 पाई। अब मुझे बताओ कि tan में tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 ये जो वैल्यूज है, इसमें tan का वैल्यू 1 बाय √3 कब आता है? तो आपको अगर याद आ रहा होगा, आपने वो जो टेबल पढ़ा है दोस्तों, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में वो टेबल अगर पढ़ा, आपको याद आ रहा होगा, तो इसका जो वैल्यू आता है tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3 का, वो आता है दोस्तों, ये तो माइनस पहले से ही है, और tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3 का आता है π/6, मतलब tan 30 इज इक्वल टू 1 बाय √3। ठीक है ना, tan 30 पे आता है, फिर tan 45 पे 1 आता है, tan 60 पे √3 आता है, याद है कि नहीं? तो ये माइनस, ये हो गया π/6 और ये प्लस 2 पाई। इसको आप चाहिए तो सॉल्व कर लो, नहीं तो वैसे ही छोड़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो माइनस पाई, ये प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12 पाई डिवाइड बाय 6, यानी कि ये हो जाएगा माइनस पाई 12 पाई माइनस पाई दैट इज 11 π/6, यानी कि आप लोग का जो एम्पलीट्यूड आया इस क्वेश्चन का, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 11, ठीक है, दैट इज 11 π/6। ठीक है, करेक्ट है, 11 π/6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? तो यही था हमारा क्वेश्चन। देखो कितना बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया, और बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, अगर आप देखोगे तो बहुत इजी लगता है और बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। इसके और भी 2-3 एग्जांपल है, टोटल मिला के 10 एग्जांपल थे ना, तो हमने जो मेन थे वो करा दिया, हर एक टाइप के करा दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज थे सब आपको सिखा दिया है। आपको बचे हुए रिमेनिंग एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, इसको कंप्लीट कर लेना है। अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के जितने भी है हम लोग कंप्लीट करा देंगे। आज का लेक्चर छोटा था लेकिन इफेक्टिव था। उम्मीद करता हूं कि आपको मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। ऐसे कंटिन्यूस वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो प्लीज बने रहना हमारे चैनल पे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है कि हम कंटिन्यूस उनके मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूस रोज उनके वीडियोस डाल रहे हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।